इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेंद्र कुमार जैन, जिला जज, सेवानिवृत्त, पत्नी पूर्णिमा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री तुषार जैन, श्रीमती नेहा जैन, पौत्रगढ़ सिद्धार्थ एवं आरव, पुत्री एवं दामाद श्रीमती तन्वी, रुचिन गर्ग जैन, दोहित्रियां तनिष्का एवं ऋत्विका। कौन क्या लाता है, कौन क्या लाता है, कौन क्या ले जाता है। कौन क्या लाता है, कौन क्या ले जाता है। अगर सीखना चाहो तो हर पल कुछ ना कुछ सिखाता है। हर पल सिखाता है, हर पल संदेश देता है। जिनवाणी सिखाती है, गुरुदेव सिखाते हैं। और सीखना चाहो तो पशु पंछी भी सिखा के चले जाते हैं। चार गति 84 लाख योनि में सर्वोत्कृष्ट पर्याय में आज आप विराजमान हैं। और आपके जैसे 8 अरब लोग और इस दुनिया में हैं। लेकिन कहते हैं लाखों लोगों में एक सम्यक दृष्टि होता है, करोड़ों लोगों में एक सम्यक दृष्टि होता है। और सम्यक दृष्टि वो होता है जो देव शास्त्र गुरु की शरण में होता है। जब सच्चा मार्गदर्शन मिलता है तो सच्चे मार्ग पर इंसान चलता है। और कोई मार्गदर्शक नहीं होता है तो इंसान गड्ढे में पड़ता है। देह और आत्मा को एक मानने वाले लाखों लाखों लोग इस दुनिया में लखपति बने हुए हैं। करोड़ों करोड़ों लोग करोड़पति बने हुए हैं। लेकिन वो लग्जरी, वो आरामदायक सुख सुविधाएं और व्यवस्था कहां तक साथ जाएंगी? बोलिए। करोड़पति के भी अगर प्राण निकल गए तो उसको लग्जरी कार में कोई शमशान घाट नहीं लेके जाएगा। कैसे लेके जाएंगे? अर्थी पर लेके जाएंगे। और अगर कहो कि शमशान घाट दूर है, अर्थी पर कैसे लेके जाएंगे? तो फिर वही जो आता है शमशान घाट वाला रथ, क्या बोलते हैं? मोक्ष वाहिनी। बहुत सीधा सच्चा काम है मोक्ष वाहिनी। उसमें बैठ जाओ और मोक्ष पहुंच जाओ। नाम रख दिया है मोक्ष वाहिनी। इतना सरल नहीं है मोक्ष वाहिनी वाला काम। नाम अच्छा रखना पड़ता है किसी का भी। मरे हुए लोगों के लिए अक्सर कर यह बोलते हैं, यही लिखते हैं, स्वर्गवासी। इसकी क्या गारंटी है कि वो स्वर्गवासी हुआ है? लेकिन किसी की मजाल है जो कह सके। किसी के पिताजी का देहावसान हुआ है और आपको भी बैठने के लिए बुलाया है, आप भी वहाँ पहुँचे हैं, आपका भी कोई रिश्ता है और आपको पता है कि इसके बाप ने जिंदगी भर दारू पी, 2 नंबर का काम किया, धन तो खूब कमाया लेकिन पाप के रास्ते से कमाया। लेकिन जब श्रद्धांजलि सभा में बोलने का नंबर आएगा तो आप क्या बोलेंगे? वो सभी लोग कह रहे हैं स्वर्गीय पिताजी, स्वर्गीय काका जी, आप क्या बोलेंगे? बोलिए। और जो सच्चाई आपको मालूम है वो सारी बोलेंगे क्या? क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं बोल सकते। कई बार सच्ची बातें भी और कई बार नाम अच्छे रख लेने पड़ते हैं। अर्थी तो असली नाम था, अच्छा नाम था। अर्थी के लिए मोक्ष वाहिनी कोई नहीं कहता। लेकिन आज 4 पहिए वाली गाड़ी को मोक्ष वाहिनी कहने लगे। उसका आशा यही है कि यहाँ से तुम्हारे घर से शमशान घाट तक ले जाके पटक देंगे। अर्थ सब जानते हैं उसका, लेकिन शब्द अच्छा यू। अर्थी का अर्थ जानते हैं आप? बोलो ज्ञानी। न रथी
इति अर्थी, जिसका कोई रथी नहीं है वो रथी कौन कहलाता है? महाभारत में आपने सुना है रथी, महारथी, कौन कहलाता है रथी? पावरफुल कोई राजा, वो रथी कहलाता है। और ज़्यादा पावरफुल कोई राजा है वो जिसके पास, जिसके साथ सैकड़ों रथ और घोड़े और हों, वो क्या कहलाता है? महारथी कहलाता है। रथी का मतलब हुआ रथ पर सवार व्यक्ति। और नरथी इति अरथी, अरथी का मतलब हुआ जिसका रथी नहीं है। इसका मतलब है कि 4 लकड़ियों के उस बंधन को अर्थी नहीं बोला है, अपितु उस पर जो सवार है उसको अर्थी बोला है। ये जो शरीर है, अगर इसमें से रथी निकल गया, आत्मा निकल गया, तो ये क्या हो गया? अरथी हो गया। इसमें रथी नहीं रहा। अब इस रथ को कोई चलाने वाला नहीं है। अब इसको उठाओ और जाके कहीं शमशान घाट में जीव देह की भिन्नता तो ऐसे ही मालूम पड़ जाती सहज, लेकिन स्वीकारता में नहीं आती है। जीते जी अगर ये निर्णय हो जाए, जीवोन्या पुद्गलाश्चान्या, तो जीवन में अथाह शांति हो जाए। प्रश्न भी उठ सकते हैं कि महाराज जी अगर जीव और देह एक नहीं है तो फिर शरीर की सेवा करने से मतलब क्या है? जीवों की रक्षा कैसे होगी? यहां पर तो आचार्य श्री खुद एक तर्क लाए हैं, यदि जीवो न शरीरम, गाथा नंबर 63, यदि संसारत्थाणम जीवाणम तुज होन्ति बन्नादि, तम्हा संसारत्था जीवारुवित्तमावन्ना, एवं पुग्गलदब्बं जीवोतः लक्षणेन मूढ़मदि, निव्वाणमुपगतोमि जीवत्तं पुग्गलं पत्तो। ज्ञानियों, आचार्य श्री कहते हैं कि हे भाई, अगर तू ऐसे मानता है कि संसार में स्थित जीवों के वर्ण आदि होते हैं, बिना नए विवक्षा समझे अगर तू ऐसे मानता है कि संसार में स्थित सब जीवों के वर्ण आदि होते हैं, इस कारण से संसार में स्थित सारे जीव जो हैं वे रूपी हैं, रूपी हो जाएंगे। और अगर संसार में स्थित जीव रूपी हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं, तो बताइए जब मोक्ष होगा तो किसका होगा? जब भिन्न नहीं है, दोनों एक ही हैं, तो मोक्ष भी तो रूपी को ही होगा। एवं पुग्गल दब्बम जीवोतः लक्षणेन मूढ़मदि, निब्बाण मोवगवदुत्तिया जीवत्तम पुग्गलम पत्तो। पुद्गल भी जीवपने को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मानना तो यही पड़ेगा कि संसार दशा में भी स्पर्श रस गंध वर्ण आदि जीव नहीं हैं। आश्रव बंद हो करके व्यवहार नए से वो जीव के हैं, जीव हैं, लेकिन निश्चय से जीव और पुद्गल दो भिन्न भिन्न चीजें हैं। देखना इसमें कितना बड़ा झोल रह जाता है। आदिनाथ भगवान पर आइए, ऋषभदेव स्वामी का चरित्र जो है उसमें से एक छोटी सी कहानी लीजिए। महाबल की पर्याय में मरण करके स्वयं बुद्ध मंत्री के उपदेश को सुन करके और उन्होंने संलिखना समाधि साधी। अष्टानिका के वेले बहुत बड़ी पूजा की, अष्टानिका में महामंगलमय आराधना की
और उन्होंने साथ में जब मालूम पड़ गया है कि थोड़ा जीवन बचा है, 1 माह का जीवन बचा है, तो 8 दिन तक खूब भक्ति की और 22 दिन की संलेखना साधी। संलेखना करके कहाँ गया वो जीव? स्वर्ग में ललितांग देव हुआ। ललितांग देव देव फिर आकर के क्या हुआ? वज्र जंघ राजा। पूरी लंबी कहानी है, संक्षेप में वज्रजंग राजा हुआ। वज्रजंग जब राजा बने और उनका विवाह किससे हुआ था? श्रीमती से। श्रीमती कौन थी? स्वर्ग में जो अंतिम दिनों में मिली हुई देवी थी, सबसे ज्यादा उसी से उनको लगाव था। जो व्यक्ति जिससे ज्यादा राग करता है उनको वो मिल जाते हैं, और जिससे जो ज़्यादा द्वेष करता है वो द्वेषी के रूप में भी मिल जाते हैं। आप भले शिखर जी जा रहे हों और आप सोच रहे हों कि शिखर जी जाना है, लेकिन ये आदमी नहीं मिलना चाहिए। ये जो यहाँ हमारी टांग खींचता है इस शिखर जी में नहीं मिलना चाहिए। मालूम पड़ा कि तुम जैसे ही गाड़ी से उतरे तो स्वागत में वो ही खड़े। बहुत बार ऐसा होता है, आपके विचार काम करते हैं। तो कई बार होता है कि हम जिस चीज़ से ज़्यादा राग करते हैं, जिस चीज़ से ज़्यादा द्वेष करते हैं, और अक्सर कर वो हमारे आसपास मंडराती है। बंधन है ना आपका। हम रागी को तो अपना कहते ही हैं, नेगेटिव रूप से द्वेषी को भी अपना कहते हैं। जैसे हैं, दिल्ली में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है जी? कौन है? महाराष्ट्र वाले बताइए, दिल्ली में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बोले दिल्ली में हमारा कौन दुश्मन होगा? दिल्ली में हम तो आज पहली बार आए हैं, दूसरी बार आए, तो हमारा कोई नहीं है। लेकिन दिल्ली में रहने वालों से पूछो तो अच्छा, मेरा दुश्मन बोलेंगे। किसका दुश्मन? तो दोस्त भी मेरा, दुश्मन भी मेरा, मेरापन तो उसमें भी लगा हुआ है। और जब मेरापन लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं तुमको मिलने वाला। इसलिए तीर्थंकर प्रभु कहते हैं कि राग और द्वेष दोनों को छोड़ो तो तुम छूट जाओगे हमेशा के लिए। भारत में तो 7 जन्म 7 जन्म साथ निभाते हैं, करवा चौथ का व्रत करते हैं, है ना। करवा चौथ का व्रत, पत्नी ने चौथ का व्रत किया और उसने कहा पति को कि जो होता है ना वो इलेक्ट्रिक बोर्ड, स्विच बोर्ड, उसमें छेद, उसने कहा कि इसमें तुम्हारी उंगली डालो पति को। तो पति ने कहा क्यों डालूं, बिजली है, बोर्ड है। उसने कहा कि तुम बिजली उंगली तो डालो, दोनों छेद में दोनों उंगली डालो, मैं चेक करना चाहती हूं कि मेरा व्रत जो है प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ। अगर उंगली डालने से तुमको करंट लग गया तो समझ लो कि व्रत में थोड़ी सी कोई कमी। करवा चौथ का व्रत पति की उम्र बढ़े इसलिए किया जाता है, तो प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ। और आज हरियाली तीज है, हरियाली तीज पर क्या होता है जी? बोले हरी हरी साड़ी पहनना पाती। हरियाली तीज का मतलब है कि सावन का वो दिन, सावन का वो तीज जिस दिन पूरी प्रकृति हरी हरी दिखती है। और इसको महिलाओं से भी एक तरह से जोड़ दिया गया है। तो क्या कार्यक्रम होता है इसमें? 16 श्रृंगार करते हैं कि 17 श्रृंगार करते हैं। एक मोबाइल भी तो हो गया आजकल, उसको भी कहीं ना कहीं लटकाएंगे ही लटकाएंगे। बाकी 16 हो ना हो, एक मोबाइल वाला श्रृंगार तो रहेगा ही रहेगा। और क्या करते हैं? वास्तव में
जैसे पानी बरसता है तो प्रकृति में हरियाली आ जाती है, और जैसे ही जिनवाणी बरसती है तो जीवन में हरियाली आ जाती है। हरियाली तीज सिखाती है कि जीवन में हरियाली कितनी ज़रूरी है, तुम्हारे रिश्तों में हरियाली कितनी ज़रूरी है, आपस का मेल जोल कितना ज़रूरी है। मेल जोल हो, झोल ही झोल ना हो। हाँ, बनावटी ना हो, आत्मीयता पूर्वक सम्यक प्रवृत्ति हो। तो अगर हम जीव का रंग मान लें तो निर्वाण में भी मोक्ष हो गया, तो वहाँ भी रंग रहेगा क्या? तो कहते ना, निर्वाण हो जाने पर स्पर्श रस गंध वर्ण बाला पुद्गल एकदम भिन्न हो जाता है। कर्म और नो कर्म यहीं छूट जाते हैं और आत्मा शुद्ध बुद्ध निरंजन होता है, हमेशा के लिए आनंद घन स्वभाव को उपलब्ध होता है। तो हे भाई, इसलिए तू ऐसा मत बोल कि संसार में तो स्पर्श रस गंध वर्ण जीव के हैं, जब संसार में है तो मोक्ष में भी मानना पड़ेंगे। इसलिए बोलना है तो नए विवक्षा से बोलो कि संसार में अनुपचरित सद्भूत असद्भूत व्यवहार नए से जीव के हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण वगैरह। निश्चय से तो ये पुद्गल के ही हैं। जीव का निश्चय से लक्षण क्या है जी? ब्रह्मचारी जी बताइए। ज्ञान चैतन्य। अब ज्ञान चेतना को जान लिया तो उसकी ही प्रवृत्ति करो। ललितांग देव यहाँ वज्रजंग हो गया, श्रीमती से विवाह भी हो गया। फिर वो आगे वाली कथा देखिए आप, 2 मुनिराजों को आहार देना का प्रसंग बना। कब बना है? जब ससुराल जा रहे थे, क्योंकि वहाँ नन्हे से बालक को देख करके, राज दे करके उनके साले, उनके ससुर सब मुनि बन के तपस्या करने चले गए। संसार से वैराग्य हो गया तो छोटे बालक को राज्य दे के वो चले गए। और फिर वहाँ सासू जी ने समाचार भेजा कि देखो सभी दीक्षा लेके तपस्या को चले गए, अभी नन्हा सा बालक कैसे राज्य करेगा, क्या होगा? आप आओ, यहाँ के मंत्रिमंडल को समझाओ, बच्चे को थोड़ा समझदार बनाओ, उसके बाद आप यहाँ का राज स्थिर करके वापिस चले जाना। उस प्रसंग में वो अपना काम करके वापिस आ रहे थे और जंगल में रुकने का योग बना। और ज्ञानी धर्मात्मा की तो जंगल में भी धर्म ध्यान की भावना होती है। भाग्यवान आत्मा के तो जंगल में भी मैं धर्म ध्यान कर लूं ऐसी भावना होती है। और दुर्भागी जीव तो घर के पास में ही जिनालय हो तो भी मंदिर जाने की भावना नहीं होती है। क्या करे, उसके भाग्य का ही ऐसा लेखा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेंद्र कुमार जैन, जिला जज, सेवानिवृत्त, पत्नी पूर्णिमा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री तुषार जैन, श्रीमती नेहा जैन, पौत्रगढ़ सिद्धार्थ एवं आरव, पुत्री एवं दामाद श्रीमती तन्वी, रुचिन गर्ग जैन, दोहित्रियां तनिष्का एवं